Hello students, मैं SK Hussain. Welcome to Chemistry Garden by SK Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry SK Garden. एसके हुसैन Sir. सर के Welcome क्लास to केमिस्ट्री Hussain, केमिस्ट्री sir. गार्डन में आपका स्वागत है एसके हुसैन सर। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो जो अभी हम रिएक्शन मैकेनिज्म का बेसिक जो पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इस टॉपिक को हमने जो देखा था कि इसमें कोवैलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होता है, इधर से उधर होता है, तो जिसमें किस तरह से होता है तो हमको पढ़ना था 5 चीज। तो इसमें हमने पहला पढ़ लिया था इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा पढ़ लिया था मेसोमेरिक इफेक्ट, और तीसरा भी इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। और 2 पढ़ा था बेसिक इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट, इसके पीछे वीडियो। तो इस वीडियो में अभी हम पढ़ेंगे अब तीसरा हाइपर कॉन्जुगेशन, और चौथा इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, और 5वां इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इसमें देखिए और समझिए। दिक्कत हो कमेंट में पूछिए कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। ये देखिए और पीछे वाली बात वीडियो सब जितना बताया जाता है सबको ध्यान में रख करके पढ़िएगा, ताकि इससे कोई लाभ हो सके, फायदा मिल सके, वीडियो हम भी बना सके, हम भी मोटिवेट हो सके। तो देखिए इसमें जो पढ़ना है उसको कहते हैं, उसको पढ़ना है हमको हाइपर कॉन्जुगेशन, या उसी को कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, या उसी को कहते हैं नेथन एंड बेकर इफेक्ट। नेथन एंड बेकर ने उसको देखा था। ये है क्या उसको समझेंगे। देखिए, द शॉर्ट ऑफ एन इफेक्ट, ऐसा शॉर्ट इफेक्ट जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन किसका, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का डीलोकल हो जाए, वहां से हट जाए, एंड इज जस्ट चेंज इनटू ए पाई बॉन्ड। और उसके बाद वो वहां से हटने के बाद तुरंत पाई बॉन्ड में बदल जाए। तो सिग्मा बॉन्ड बदल रहा है पाई बॉन्ड में, एंड वाइस वर्सा। उसी तरह से फिर क्या हो कि पाई बॉन्ड फिर बदल जाए सिग्मा बॉन्ड में, ऐसा होता रहे, गिविंग वेरियस नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इस तरह में बहुत सारा हमको नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता रहेगा। बस वैसा ही होने को हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, या नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या नेथन एंड बेकर इफेक्ट कहते हैं। इन ए कार्बन चेन हैविंग विथ एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन, ये उस कार्बन चेन में होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन के कमी वाला कार्बन होगा, उसी में ऐसा होगा, या अनसैचुरेटेड कार्बन एटम होगा। अनसैचुरेटेड या फ्री रेडिकल या इलेक्ट्रॉन की कमी वाला कार्बन जिस चेन में होगा उसी में ऐसा होता है। इसको 1935 में देखा गया था। तो इसमें 2 ही बात याद रखना है कि सिग्मा पाई में और पाई सिग्मा में रेगुलरली चेंज होता रहता है, और बहुत सारा नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता रहता है। तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का ही सिग्मा पाई में और पाई सिग्मा में बदलता रहता है। कैसे बदलता है इसको थोड़ा देखते हैं। यह CH2H, तो यह है ना अल्फा कार्बन, ये अल्फा है। अब देखिए CH2, इस पर माइनस है, CH3, तो देखिए ये H, यही जो है कार्बन हाइड्रोजन अल्फा का, यही यहां अटैक करेगा। तो देखिए इससे होगा क्या कि यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा। देखिए हो गया, तो यहां पूरा हो गया, तो यहां का माइनस हट जाएगा, तो हट गया। H यहां से हट गया है, तो यह हट गया है, देखिए बॉन्ड से हट गया है, और इस पर प्लस चार्ज आ गया है, क्या कि वहां से हटा है इसलिए। फिर ये ऐसा भी बन सकता है कि देखिए CH3 जैसे था वैसे है, CH जैसे था प्लस के साथ वैसे है, अब फिर यहां से ये डबल यहां अटैक करके ये टूट के सिंगल बन गया, और यहां जो
ये फिर बॉन्ड आया, ये टूटा यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ ये बॉन्ड, तो फिर यहाँ एक बॉन्ड बना, तो देखिए फिर यहाँ बॉन्ड बन गया। जब बॉन्ड बना तो फिर अब काहे कि ये H में प्लस रहेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी तो पूरी हो गई, तो फिर यहाँ बॉन्ड बन गया। इस तरह से ये कार्बन हाइड्रोजन का अल्फा हाइड्रोजन में हमने देखा कि सिग्मा पाई में और फिर पाई सिग्मा में, देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड को सिग्मा, डबल में सिग्मा पाई होता है। इस तरह से दोनों एक दूसरे में बदल रहा है। इसी को हम इस तरह में नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको 3 मिल रहा है और ज्यादा भी मिल सकता है किसी किसी में, और इसी को हम हाइपर कंजुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस या नेथन एंड बेकर इफेक्ट कहते हैं, जिसको 1935 में देखा गया था। अब इसका देखते हैं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स गुण होता है, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं हम। हाइपर कंजुगेशन का मतलब कि नो बॉन्ड रेजोनेंस का मतलब कि नेथन एंड बेकर इफेक्ट का। तो देखिए इसमें पहला गुण, इट इन्वॉल्व्स सिग्मा इलेक्ट्रॉन। पहले बताया इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है एज वेल एज पाई इलेक्ट्रॉन, और पाई इलेक्ट्रॉन का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, और दोनों एक साथ एक दूसरे में बदलता रहता है। यही है पहला गुण, ऊपर बतलाए। दूसरा है सिग्मा इलेक्ट्रॉन आर चेंज इनटू पाई बॉन्ड। सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई बॉन्ड में बदलता है, सही बात है, एंड वाइस वर्सा, फिर पाई बॉन्ड भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन में बदलता है, सही बात है। थ्रू नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऐसा होने से नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत सारा बनता हुआ हमको मिलता है। तीसरा गुण, द H प्लस हैज नो एनी बॉन्डिंग विथ ओरिजिनल कंपाउंड। H प्लस को हमने देखा यहाँ पे कि कोई बॉन्डिंग नहीं था ओरिजिनल कंपाउंड के साथ, hence named as no bond resonating structure, इसीलिए बिना बॉन्ड वाला है, इसलिए इसका नाम पड़ता है नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 4, H प्लस इज नॉट ए प्रोटॉन। H प्लस जो है ना उसको प्रोटॉन नहीं मानिएगा, वो प्रोटॉन नहीं है, as it is still in the vacuity of carbon। ये सिर्फ जब कमी थी, इसको जब इलेक्ट्रॉन की, तब ये वो सिर्फ वहां पे था अटैच बाय सेकेंडरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन तब तक यहां पर ये था कैसे, जब बॉन्ड नहीं था तो प्राइमरी फोर्स तो बॉन्ड इसमें है नहीं, तो सेकेंडरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये H इसके पास अट्रैक्ट था, सेकेंडरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। जैसे हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन पुअर है, H प्लस में इलेक्ट्रॉन तो समझे निकल गया है, नहीं इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन होता ही है। ये CH2 जो है इसमें जब डबल बॉन्ड है तो मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये जो इसमें जुड़ा रहता है सेकेंडरी फोर्स के कारण, सेकेंडरी फोर्स बाइंड्स देम टुगेदर, दोनों के साथ बांधे हुआ रहता है। H प्लस इज नॉट प्रोटॉन एंड डज नॉट एक्ट एज एसिड, इसलिए H प्लस जो है वो प्रोटॉन नहीं है और ना वो एसिड जैसा काम करेगा। 5वां, the number of no bond resonating structure depend upon the number of alpha hydrogen atom। नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बनेगा, उतना बनेगा जितना कि अल्फा हाइड्रोजन एटम हुआ करेगा, मतलब कि नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस पर डिपेंड करता है, अल्फा हाइड्रोजन एटम जितना होगा उतना नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। नो नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ ओलेफिन्स और कार्बोकैटायन इंक्रीजेस। अगर नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज्यादा बढ़ेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बनना जितना ज्यादा बढ़ेगा, तो ओलेफिन मतलब डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड की स्टेबिलिटी या कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतना ज्यादा बढ़ेगी। अब देखिए इसमें देखते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। क्या है कि इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा तो 3 नो बॉन्ड रेजोनेंस होगा, इसमें 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा तो 6 नो बॉन्ड रेजोनेंस होगा। तो जितना ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा। इसमें 6 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है इसलिए ज्यादा स्टेबल है, इसमें 3 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है इसलिए कम स्टेबल है। 6, the theoretical interpretation of hyperconjugation is proved by MOT। देखिए theoretical interpretation जो होता है हाइपर कंजुगेशन का,
वो प्रूफ होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जरिए, रेजोनेंस के जरिए। दैट इज फेनोमेनन ऑफ हाइपर कंजुगेशन इज ट्रू, नॉट ए हाइपोथेसिस। इसका मतलब है कि हाइपर कंजुगेशन की जो घटना है वो सत्य है, न कि एक काल्पनिक नहीं है, एक सत्य प्रूफ घटना है, ऐसा होता है। सातवां, the magnitude of this effect is much smaller than resonance and sometimes regarded as a second order resonance. The magnitude of this effect is much smaller. हाइपर कंजुगेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत थोड़ा होता है, कम होता है रेजोनेंस के हिसाब से। इसीलिए कभी कभी हम हाइपर कंजुगेशन को सेकंड ऑर्डर का रेजोनेंस भी कहते हैं। आठवां, इट कैन अफेक्ट द फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपाउंड। हाइपर कंजुगेशन जो है किसी कंपाउंड के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को प्रभावित करता है। जैसे हम देखेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डेल्टा एच जो है इथिलीन का होता है 32.8 किलो कैलोरी प्रति मोल और प्रोपीन का होता है 30.1 किलो कैलोरी प्रति मोल। मतलब कि इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन प्रोपीन का ज्यादा है, इसीलिए प्रोपीन ज्यादा स्टेबल है और इथिलीन कम स्टेबल है। अब है हाइपर कंजुगेशन का या नो बॉन्ड रेजोनेंस या नेल्सन एंड बेकर इफेक्ट का नौवां कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, इट इफेक्ट्स द बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करता है। ड्यूरिंग हाइपर कंजुगेशन सिंगल बॉन्ड एक्वायर्स सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर। हाइपर कंजुगेशन में देखा गया है, हाइपर कंजुगेशन होते दौरान देखा गया है कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के गुण को, कैरेक्टर को एक्वायर कर लेता है। 10वां, इट कैन अफेक्ट द डाइपोल मोमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट को भी प्रभावित करता है। जिस तरह से इथिलीन है, इसका डाइपोल मोमेंट है 0.4 डीबे, उसी तरह से प्रोपीन है, इसका डाइपोल मोमेंट है 0.6 डीबे। अगला, एज द हाइपर कंजुगेशन इंक्रीजेस, हाइपर कंजुगेशन जिस तरह ज्यादा बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ओलेफिनिक कार्बन एटम इंक्रीजेस, वैसे वैसे डबल बॉन्ड वाले ओलेफिनिक अल्कीन वाले मतलब कार्बन एटम पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी बढ़ेगी। हेंस आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ ओलेफिन डिक्रीजेस, इसलिए ओलेफिन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू घट जाएगा। इथिलीन है, इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू दिया हुआ है 10.62 वोल्ट। अब प्रोपीन है, इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू दिया हुआ है 9.67 वोल्ट। इस तरह से करके हाइपर कंजुगेशन भी खत्म हो गया। तो बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म में कोवैलेंट में जो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा था उसमें का बेसिक इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन तीनों खत्म हो गया। अब जो बोले थे कि दो और टेम्पोररी इफेक्ट होता है, वो सब था परमानेंट इफेक्ट। उस टेम्पोररी इफेक्ट को देखना है। टेम्पोररी पोलराइजेशन, टेम्पोररी इफेक्ट होता है जिसको कहते हैं इंडक्टोमेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसमें हम देखेंगे पहला इंडक्टोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। ये बहुत छोटा है, शॉर्ट है, इसको देखिए। द सिग्मा बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ सम अटैकिंग रिएजेंट, सिग्मा बॉन्ड अगर कुछ अटैकिंग रिएजेंट में प्रेजेंट रहता है तो बस उसी को हम इंडक्टोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। जैसे व्हेन सम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, जब कुछ इलेक्ट्रॉन के कमी वाला कंपाउंड जैसे LCl3 अप्रोचेस टू नॉन पोलर बॉन्ड, वो नॉन पोलर बिना चार्ज वाले बॉन्ड के करीब में चला आता है, देन पोलरिटी इज डेवलप्ड फॉर ए शॉर्ट पीरियड,
तो पोलरिटी मतलब चार्ज थोड़ा देर के लिए आता है, जैसे बोले थे ना कि AlCl3 जब तक रहेगा तब तक चार्ज रहेगा, जब तक गार्जियन रहेगा तब तक चार्ज रहेगा, फिर से इधर से उधर हो जाएगा, वही होता है। दूसरा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इट इन्वॉल्विंग कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है कि कंप्लीट ट्रांसफर करता है किस इलेक्ट्रॉन का, तो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन का, टू वन ऑफ द एटम्स, एक एटम से ट्रांसफर किया। अब कहां जाता है इसको देखिए, ज्वाइंट बाय मल्टीपल बॉन्ड, लेकिन वो मल्टीपल बाइंड बाय डबल बॉन्ड वाले चैन से ज्वाइंट होता है, एंड ए रिक्वायरमेंट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, उसके बाद उसको एक अटैकिंग रिएजेंट का रिक्वायर पड़ता है ताकि उसको अटैक करे और टूट करके वो एक एटम से दूसरे एटम में सिग्मा से पाई वाले में चला जाए। और रिवर्सिबल होता है या नहीं उसको देखिए, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ए मल्टीपल बॉन्ड एग्जांपल में देखिए कंसिस्ट ऑफ ए सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। मान लिया कि कोई एक मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड वाला कोई चैन है, उस मल्टीपल बॉन्ड में क्या है, ये सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, एक तो सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड भी है। वेयर पाई इलेक्ट्रॉन आर लूजली हेल्ड विथ न्यूक्लियस, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से एकदम लूज बंधा हुआ है ना, वो चार्ज रिएजेंट, उसके बाद उनको एक चार्ज रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल वहां पे लाना पड़ेगा अटैक करने के लिए। देन पाई इलेक्ट्रॉन बिकम्स डीलोकल, बस वहां से पाई इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा, एंड आर शिफ्टेड टुवर्ड्स वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एटम्स, उसके बाद वहां से शिफ्ट होकर के एक एटम के पास चला जाएगा। कैसे, जैसे ये है, यहां डबल बॉन्ड है, इस पर इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक किया तो देखिए ये ऐसा ही रहेगा, सिर्फ ये यहां इस बॉन्ड से इससे जुड़ जाएगा। अब देखते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या उसकी प्रॉपर्टी है। देखिए पहला, इट फेल एट द ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट में ही देखा गया है। एज द अटैकिंग रिएजेंट इज रिमूव्ड, ओरिजिनल कंडीशन इज रिस्टोर्टेड। जब अटैकिंग रिएजेंट जब तक रहेगा तब तक अटैक होगा, पाई बॉन्ड टूट करके दूसरे एटम पर शिफ्ट होगा। लेकिन जैसे ही अटैकिंग रिएजेंट को हम हटा देंगे, बस फिर पहले जैसा कंडीशन हो जाएगा। तीसरा, ट्रांसफर ऑफ पाई बॉन्ड टू वन ऑफ द एटम्स वेयर वन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। पाई बॉन्ड का जब ट्रांसफर होगा एक एटम से, तो उसके होने से क्या होगा, एक एटम पॉजिटिव चार्ज जबकि दूसरा निगेटिव चार्ज प्राप्त कर लेता है। चौथा, द इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में ऑपरेट साइमल्टेनियसली। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दोनों साथ साथ हो सकता है, होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट प्रीडोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है वह हावी हो जाता है इंडक्टिव इफेक्ट पर। पांचवा, द डायरेक्शन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट किस दिशा में होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर का शिफ्टिंग किधर होगा, इसको डिसाइड करते हैं दो आधार पर, ए और बी दिए हैं। तो पहला देखिए, जब डबल बॉन्ड में एक जैसा एटम, एक बराबर ताकत वाला, एक बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम किसी मल्टीपल बॉन्ड में लगा हुआ है, तब इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, टुवर्ड्स आइदर साइड ऑफ द एटम। एटम के दोनों साइड, कोई एक साइड जा सकता है। जैसे देखिए इसमें रिएजेंट दिए तो प्लस इधर, माइनस इधर, या माइनस इधर या प्लस इधर हो सकता था। लेकिन व्हेन द एटम अटैच विथ डबल बॉन्ड,
लेकिन जब एटम एक मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हो, अब वह फिर जुड़ा हुआ हो कुछ इलेक्ट्रॉन देने वाला या इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप से, तब किधर जाएगा इलेक्ट्रॉन? तब इंडक्टिव इफेक्ट विल डिसाइड डायरेक्शन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तब कैसे शिफ्ट होगा कि इलेक्ट्रॉन किधर जाए, तब कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा? इसको देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन हटाने वाला ग्रुप लगा हुआ है, जैसे देखिए CH3, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? देखिए रिएजेंट डबल यहां अटैक किया तो CH3, ये CH यहां से बॉन्ड हटा है ना तो प्लस, यहां पर आया है ना बॉन्ड टूट कर तो माइनस, ये बॉन्ड टूटा है तो देखिए इधर प्लस इधर माइनस आया। और जब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, तब क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH3 डबल OH, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो ये डबल बॉन्ड टूट के यहां अटैक किया, CH2 के पास से बॉन्ड टूटा है तो प्लस चार्ज इस पर आया है, यहाँ का बॉन्ड टूटा है तो सिंगल बॉन्ड आया है, इस पर अटैक हुआ है तो माइनस आया है, और COOH या COOH लिखिए। इस तरह से करके ये हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म का जो सेकंड वाला बेसिक था, जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, जिसमें हमने बेसिक इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, परमानेंट इफेक्ट और टेम्पोररी इफेक्ट में हमने इलेक्ट्रोमेरिक और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखा। इस तरह से करके ये सेकंड बेसिक भी रिएक्शन मैकेनिज्म का समाप्त हो गया। सबको देखते रहिए, जो दिक्कत हो कमेंट में पूछिए। धन्यवाद। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. S.K. Hussain Hussain sir सर के Welcome क्लास to केमिस्ट्री Hussain, केमिस्ट्री sir. गार्डन में आपका by स्वागत है। S.K. Hussain, sir.